प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। योग कितना हो? 27 और गुणनफल कितना हो? 182। मिल गया सवाल अब तो? ठीक है, तो देखिए भाई, प्रश्नावली 4.2 में तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। तो वे संख्याएं क्या है? संख्याएं बतानी है आप। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो संख्या है। कितनी? दो। उनका योगफल है हमारे पास और गुणनफल है। तो यदि आपने मान लीजिए पहली संख्या मान ली, माना एक संख्या से कह लो आप, एक संख्या x है। क्या है भाई? एक संख्या x हमने मान ली। पहली संख्या एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या, इसलिए दूसरी संख्या बराबर। जब उसने कहा, आपसे सुनो ध्यान से, उसने खुद कहा है कि जिनका योग 27 है, जिनका योग 27 है। यदि पहले वाली x है और दूसरी हमें नहीं पता, लेकिन योगफल तो पता आपको भाई। एक तो है x पहले वाली, दूसरी हमें नहीं पता दूसरे वाली संख्या, और उनका योग पता है कितना? 27। भाई दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। यदि हमें ये दूसरी वाली संख्या निकालनी हो, ये वाली, तो यहाँ देखो भाई, यदि हमें दूसरी संख्या निकालनी हो ये वाली, तो हम क्या करेंगे? इस एक्स को उधर लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो यदि हमें क्वेश्चन मार्क यानी कि दूसरी संख्या में निकालनी, तो 27 ऐसे कैसे, और ये वाली संख्या माइनस में जाएगी, उधर ही नहीं जाएगी थी, तो आप लिखेंगे माइनस एक्स। क्या हम योगफल में से, दोनों के योगफल में से यदि हम पहली संख्या घटा दें तो दूसरी संख्या बचेगी या नहीं बचेगी? भाई मान लो आपके पास दो संख्या है, एक तो है 10, एक है 15। सुनिए ध्यान से आप, एक है 10, एक है 15। दोनों का योग कितना होगा? 25 होगा या नहीं होगा? दोनों का योग 25 होगा। यदि आपको मान लीजिए ये नहीं दे रखी, ये हमारे पास नहीं है, लेकिन योगफल तो है। यदि आपको दूसरी संख्या निकालनी हो तो क्या आप पहले वाली संख्या घटा देंगे इसमें से ले जाके? 25 में से आपने पहली घटाई संख्या, 25 माइनस 10, तो क्या 15 दूसरी संख्या निकल कर आ गई या नहीं आ गई? दूसरी संख्या निकल जाए, ऐसे नहीं निकल देती थी। तो ऐसे ही हमारे पास पहली संख्या तो हमने क्या मान ली? एक्स। दूसरी संख्या हमें निकालनी, तो दूसरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? योगफल में से जो आपके पास योगफल है, पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी निकल के आती है। समझ गए? तो योगफल हमारे पास 27 है। 27 में से भी हम पहली संख्या घटा दे तो हमारे पास ये दूसरी संख्या बन गई या नहीं बन गई? ये दूसरी संख्या बन गई भाई। कार्तिक यहाँ देखेंगे, दूसरी संख्या हमारे पास आ गई। बस यही से हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या प्राप्त होगी। अब उसने जो है ना शर्त में क्या कहा, देखिए प्रश्न में, प्रश्न अनुसार, इसको प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई? गुणनफल है कितना बताओ एक बार? 182 है। 182, यानी कि हमारे पास पहली संख्या तो है x। देखो यहाँ पहली संख्या तो क्या है? x, और दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस एक्स, और इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा कितनी है? 182 है। यहाँ तक बात समझ में आ गया आपके भाई? प्रश्न में ये कह रहा था दोनों संख्याओं की गुणा क्या है? 182। हमने लिख दिया ऐसे। अब आप देखो एक्स की गुणा पूरे में करेंगे या नहीं करेंगे? 27 में एक्स की करिए तो कितना हुआ? 27 एक्स स्क्वायर, सॉरी 27 एक्स। ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और एक्स, एक्स की गुणा कितनी होगी? एक्स की घात 2, और बराबर किसके? 182। कोई दिक्कत यहाँ तक आपके पास है भी? देखो आप एक काम करो, इन दोनों को इधर ले जाओ परली तरफ, इन दोनों को ही परली तरफ ले जाओ, तो क्या होगा? इधर देखो, यहाँ पे आपका 182 है या नहीं भाई? ये 27 का प्लस का इधर जाके माइनस का 27 एक्स, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर क्या बच गई? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस के 27 एक्स और प्लस के 182 और बराबर 0। भाई नुक्की संख्या इधर लिख ली, ये वाली 0 इधर लिख ली। समझ गए इस चीज को भी? यहाँ से हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन गई या नहीं बन गई? जब द्विघात समीकरण है आपको इसको हल करना है, यानी कि गुणा करने पर, अब सुनो, 182 यानी कि गुणा करने पर तो आपका 182 आएगा, और जोड़ने पर 27 आना चाहिए। जोड़ने पर यानी कि a गुणा बी तो आपके पास 182, और a प्लस बी आपके पास कितना? 27। ठीक है,
तो इसके कैसे निकाल ले भाई, देखो आप क्या करो, 182 के क्या कर लो भाई, गुणनखंड कर लो। मैंने बताया था आपको, जो गुणा है हमारे पास उसके क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। 2 से भाग देंगे आप, 2 नाम 18, 2 एकम 2, हो गया 91। अब किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा भाई, क्योंकि 9 और 1 तो 10 होते हैं, 3 से भाग नहीं होगा। तो आप 7 से भाग देंगे, 7 से कटेगा, 7 एकम 2 बचे यहाँ पे, 21 हो गए, 7 तिया 21, कट गया ना भाई। अब आप किससे देंगे, 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, क्योंकि 13 किसी से भाग नहीं होता। अब हमें देखो गुणा तो हमें पता है कि 182 आएगी, चाहे कैसे भी गुणा कर लो इनकी भाई, 13 की साथ में कर लो, इसमें कर लो, 182 आएगा। लेकिन आप ऐसी संख्या देखो जिनको जोड़ के 27 आवे, जोड़ के देखना बस आपको। अब देखो जोड़ के साथ सके, आपने देखो 13 और 7 जोड़े, 13 7 20, 20 और 20 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो 22 बैठे से, तो यानी कि हम इन दोनों को एक साथ नहीं दे सकते। यदि आपने 13 2 लिए एक साथ, 13 दूनी 26, सुनो यहाँ पे देखो, 13 दूनी 26, ज्यादा हो गए, 26 में 7 जोड़ेंगे ज्यादा हो जाएंगे आपके, ऐसे भी नहीं हो रहा। लेकिन यदि आप कैसे ले रहे, 7 दूनी 14, ये तो हो गए 14 और ये है 13, 14 और 13 कितने, 27 हो या नहीं होते। तो 7 दूनी 14, 2 तो हमने एक साथ ले लिए और एक 13 ले लिया, तो हमारे पास 27 हो गया भाई, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 14 और 13, दोनों माइनस की रखनी पड़ेगी, नहीं रखनी पड़ेगी, ताकि 27 आ जाए। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x, समझ गए भाई यहाँ से, और आगे प्लस के 182 और बराबर 0 के। ये बात समझ में आ गई यहाँ से भी। तो अब आपके पास देखो पहली 2 संख्या है और बाद की 2, इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 14, यहाँ पे देखो माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस हो, 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13 बचेंगे यहाँ पे कितने, 6 सॉरी 5 बचेंगे भाई, और उतार लिया 2 का 52 हो गए, 13 चौका 52, 14 आएगा, ठीक है। 13 से भाग देंगे 182 को, तो कितना आएगा 14, और बराबर किसके, 0 के। दोनों में x माइनस 14 है, तो आप x माइनस 14 कॉमन लेंगे भाई, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस के 13 और बराबर किसके भी, 0 के। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे आप, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, प्लस के 14 और यदि x बराबर, तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना, प्लस के 13। देखो आपके पास, सुनो भी ध्यान से, 1 मिनट, आप क्या कह सकते हैं, यदि आपने x का मान 14 लिया, यदि आपने x का मान कितना लिया 14, तो आप कहोगे पहली संख्या 14 है, कहोगे नहीं कहोगे भाई, क्योंकि x का मान है। और दूसरी संख्या क्या होगी, 27 में से 14 घटेंगे तो 13 आवेगी या नहीं आवेगी, दूसरी संख्या 13 है। या आप यदि आप x का मान 13 ले रहे हैं तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या कितनी आवेगी, 14 आवेगी, जब 13 घटाओगे 27 में से। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पर आप देखो, आप लिखेंगे इधर, मेरी मर्जी है, चलो देख लो, देखो आते x बराबर कितना लेने बराबर, 13 लेने पर, 13 लेने पर, इसलिए पहली संख्या या एक संख्या कह लो आप, जैसे हमने एक मान रखी थी, एक संख्या कितनी होगी 13, और दूसरी संख्या 27 माइनस, भाई x के स्थान पे 13 रखेंगे आप यहाँ पे, तो दूसरी कितनी आ रही 14, ये आपकी पहली और दूसरी संख्या है, बिल्कुल। यदि आप यहाँ पे पहली संख्या 14 मान लेंगे भी, तो फिर 14 घटाएंगे आप तो 13 बचेगा यहाँ पे, चाहे पहली संख्या 13 कह लो आप, दूसरी संख्या 14 कह लो। एक बात और, यदि यहाँ पे संख्या है भाई आपकी, सुनो, एक प्लस की एक माइनस की आती है, एक प्लस की एक माइनस की, तो आपको प्लस वाला मान लेना है, कौन सा लेना है, प्लस वाला, ठीक है, पॉजिटिव संख्या, बटे में नहीं आवेगी भाई संख्या यहाँ पे, बटे में नहीं आवेगी, जब आपका सवाल ठीक होगा, क्योंकि हमने उसने पूर्णांक दे रखा है, पूरा पूर्णांक दे रखा है, ठीक है। बटे में जब आओगी तब भिन्न वगैरह निकलवाएगा हमारे से, तो नोट करेंगे इससे। देखिए भाई, उसने कहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए, पहले तो आपको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक समझ में आनी चाहिए, बात क्या है, सुनो यहाँ पे, क्रमागत, यहाँ सुनो भाई, क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाले, यानी कि एक की जैसे मान लीजिए 2 है पहली संख्या, तो 2 के बाद इससे अगली तुरंत क्या होगा, 3 होगा, 3 के बाद तुरंत क्या होगा, 4 होगा, तो ये क्रम से आने वाली है, यानी कि एक के तुरंत बाद, ठीक है। अब एक है धनात्मक, धनात्मक का मतलब प्लस की संख्या, प्लस वाला है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है नहीं भी प्लस की संख्याएं हैं। और पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, यानी कि 2 3 4 5 6 पूरे पूरे अंक, बटे में ना हो, समझ गए।
ना तो बटे की संख्या है ना माइनस की संख्या है, और बस क्रमागत है, यानी कि तुरंत अगले वाली संख्या है। कोई भी यदि पहली संख्या मान लो 20 है तो अगले वाली क्या होगी, 21 होगी। अब सुनो, यदि हम मान लो पहली संख्या को x मान ले, क्या मान ले भाई, x, तो दूसरी संख्या कैसे निकल कर आएगी, दूसरी आप x प्लस वन कहोगे या नहीं कहोगे भाई। पहले कुछ भी संख्या हो, यदि आपको क्रमागत संख्या निकालनी है अगली, तो आप उसमें एक ही तो जोड़ोगे ताकि अगली संख्या प्राप्त हो जाए हमें। तो यदि पहली संख्या x है, दूसरी x प्लस वन मान लोगे या मान लो, ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ से। अब देखिए, दो पूर्णांक आप लिखेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या है भाई, x है। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस वन। भाई पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, x प्लस वन होगी, उससे अगली तुरंत, क्रमागत का मतलब उससे तुरंत अगली। ये बात समझ में आई यहाँ से। उसने कहा प्रश्न अनुसार आपसे कहा कि जिनके वर्ग का योग 365 हो। आप सुनो, वर्ग करना है, पहली संख्या क्या है, x, यानी कि पहला पूर्णांक है x, तो x का क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग का मतलब उसकी घात 2 करनी है। ऐसे ही दूसरा पूर्णांक क्या है, x प्लस वन, और उसका भी क्या करना है, वर्ग करना है। तो दोनों पूर्णांकों का वर्ग, दोनों पूर्णांकों का वर्ग, और फिर उनका क्या योगफल, उनका योगफल, और वो कितना है भाई, 365 है। ये बात समझ में आई यहाँ से आपके। पहली संख्या का वर्ग किया, दूसरी संख्या का भी वर्ग किया, और योगफल किया, बराबर किसके, 365 के। वर्ग उसने सवाल में कहा आपसे कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग, तो पहले वर्ग करना पड़ेगा ना भाई। यदि खाली ये कहता है कि बस केवल उनका योग, तो आप जब लिखते खाली, यानी कि वर्ग नहीं करते। गुणा कहता तो आप गुणा करते भी। उसने कहा अब वर्ग, पहले तो वर्ग करना है दोनों का, और फिर उनका योगफल करना है, तब है 365। बात समझ में आ गई यहाँ से। अब देखिए, आप इसको खोलेंगे भाई, भाई यहाँ ध्यान दो, सुनो, देखो ये पहली संख्या क्या है, एक्स स्क्वायर है या नहीं, आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, आप एक बात ध्यान दो, यहाँ पे आप खाली एक्स का स्क्वायर, एक का स्क्वायर नहीं कर सकते। हमारे पास a प्लस बी का वर्ग है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर्व समीकरण मैंने लिखवाई थी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। एक बात सुनो, इसमें बहुत ज्यादा गलती हो भाई। आप जो है ना जल्दी जल्दी में क्या करोगे, केवल x का स्क्वायर कर दोगे, एक का स्क्वायर कर दोगे, जो है ना याद नहीं आती सर्व समीकरण। तो कभी भी यदि पूरे का वर्ग है तो उसमें सर्व समीकरण जरूर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे। आपको बता देखो यहाँ पे, क्योंकि आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना भाई, तो ये आप खोल लेंगे यहाँ। तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और प्लस 2ab, यानी कि 2 गुना एक्स और गुना ए, और बराबर 365। समझ में आई यहाँ तक। अब देखिए एक्स स्क्वायर कितने हो गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 हो गए नहीं हो गए, तो आप लिखेंगे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। आगे भाई प्लस, एक का वर्ग करोगे आप, एक ही तो आएगा, एक एकम एक, आगे प्लस 2 एकम 2, और x की गुणा करेंगे 2x, ठीक हो गया। इसको इधर लेके आओगे तो माइनस के 365 हो गए, और बराबर किसके, 0 के। आपने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और वन प्लस का है 365 माइनस के, ज्यादा वाले में से कम वाले घटावेंगे तो आपके बचेंगे माइनस के 364, और बराबर 0। घात समीकरण है हमारे पास यहाँ पे। देखो छोटी करने के लिए छोटी भी हो सके, ये सारे में 2 है नहीं, बताओ आप 2 से भाग दे सकते हैं पूरे में, आपने 2 से कॉमन ले लिया अभी 2, तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x, और माइनस 2 से भाग दो, 2 एकम 2, एक बचा 16, 2 अट्ठी 16 और 2 दूनी, और बराबर किसके, 0 के। 2 इधर गुणा में है, इधर कहीं में जाएगा भाग में, 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगी। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, और बराबर 0 लिख लो बस। 2 गुणा में था, भाग में गया तो 0 हो जाएगा। अब सुनो भाई, देखो गुणा करने पर 182 कम 182, गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 182, यानी कि a गुणा बी। और देखो घटाने पर, यहाँ घटाने पर लिख रहा है, घटाने पर कितना बचना चाहिए, 1 प्लस का, यानी कि a माइनस बी यदि आप करो तो 1 बचेगा। अब यदि मैंने पिछले सवाल में आपको बताया कि 182 के हमने गुणनखंड किए तो गुणा किस किस की आ रही थी, एक तो हमारे पास 14 था और एक 13 था। कितना था भाई, 14 और 13,
14 और 13 की यदि आप गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और 14 में से 13 घटाओगे तो 1 बचेगा। बात समझ में आ रही है भी यहाँ से? दोनों गुड़े जब भी हम घटावेंगे हमेशा एक प्लस और एक माइनस रखेंगे, ये बात ध्यान रखनी जब भी घटावेंगे। तो देखो यहाँ पे आप रखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस के हम बड़ी संख्या रखेंगे क्योंकि हमें प्लस का 1 बचाना है, तो आप लिखेंगे प्लस के 14x और माइनस के 13x। यदि आप यहां से देखो 14x में 13x घटाओगे 1x बचेगा प्लस का भी, आगे माइनस का 182 और बराबर 0 के। यहाँ पे कॉमन लो भाई दोनों में, देखो इन्हें पहले में x है तो आप लिखोगे x प्लस 14, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो माइनस 13 इसमें भी है 13 इसमें भी, क्योंकि 13 से भाग दे सकते हैं हम दोनों में, तो 13 लेंगे आप कॉमन, 13 एकम 13 तो x बचेगा, माइनस है अंदर तो प्लस हो जाएगा भाई, 13 से भाग दोगे 13 एकम 13 5 बचेंगे, 13 चौका 52 और बराबर 0। x प्लस 14 इसमें, x प्लस 14 इसमें, तो आप लिखोगे x प्लस 14, कॉमन लिया तो यहां से बचा x और यहां से बचा माइनस के 13 और बराबर किसके भाई 0 के। एक बार आप इसके बराबर 0 रखोगे, एक बार इसके आपने लिखा है यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 14, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना भाई 13। यहाँ ध्यान दो एक बार भाई, ये बात में उतारिए बस। देखो यहाँ एक संख्या जो है माइनस की, एक संख्या ही प्लस की, मैंने अभी पिछले सवाल में आपसे बताया, हाँ उसने आपसे खुद कहा था कि धनात्मक पूर्णांक बताना है भाई, कौन सा धनात्मक, तो धनात्मक पूर्णांक कितना है 13 है, ठीक है। तो आप कहेंगे इसलिए यहां से देख लो आप कहेंगे यहाँ पे पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यहाँ देखो भाई x बराबर कितना होगा पहला 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, देखो भाई यहाँ पे x प्लस 1 है या नहीं, तो आप x का मान रखेंगे 13 और प्लस 1 तो कितना आया 14। पहला तो कितना है भाई 13 और दूसरा कितना है 14, ये आपका आंसर होगा। नोट करिए जल्दी। यहाँ देखे भाई एक बार, देखो उसने कहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो भाई यहाँ देखो चित्र देखिए एक बार, पहले यहाँ चित्र में देखिए, देखिए भाई उसने कहा आपसे कि समकोण त्रिभुज है हमारे पास, एक क्या है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज हम उसे कहे जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, कितना हो भाई 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री है यहाँ पे। अब उसने आपसे कहा कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक बात सुनो देखो, एक तो हो ऊंचाई इसकी, एक क्या हो और एक क्या हो आधार, ठीक है भाई, और एक होता है कर्ण, ये उसकी ऊंचाई, ये आधार और ये कर्ण। उसने कहा इसकी जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि हमने आधार x मान लिया, यदि हमने आधार x मान लिया तो ऊंचाई इसकी 7 सेंटीमीटर कम है इससे, इससे 7 सेंटीमीटर कम, तो आप लिखेंगे x माइनस 7, इतनी होगी या नहीं भाई। यदि ये x है, ये आपकी जो आधार है, तो ये उसकी ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम होगी, x माइनस 7 हो जाएगी। और उसने कहा कर्ण इसका 13 सेंटीमीटर का है, जो कर्ण है ये कर्ण इसकी लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर, ये सारे की सारी भाई सेंटीमीटर में है। भाई बात नहीं करेंगे, यहाँ देखो अब हमारे पास चित्र है, जो हमने माना वही लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है ना भाई, आप लिखेंगे माना, यहाँ देखो भाई आप लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है,
ये हमने मान लिया यहाँ से। तो आप कहोगे इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितनी होगी भाई, x-7 होगी, इतने सेंटीमीटर। क्योंकि उसने सवाल में कहा था आपसे कि जो उसकी ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर कम है आधार से। और देखेंगे अभी, अब उसके बाद उसने यहाँ तक कारण भी दिया तुम्हें, आप वो भी लिख देंगे, समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण भाई है ना, कर्ण कितना है, वो है आपका 13 सेंटीमीटर। भाई कर्ण नहीं होता, कर्ण हो कर्ण, ये जो है ना रे ऊपर है आपका, ठीक है। अब सुनो, 13 सेंटीमीटर हो गए यहाँ से। अब उसने आपसे कहा कि बताइए अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ये वाली भुजा भी ज्ञात करनी है और ये वाली भुजा भी ज्ञात करनी है। एक प्रमेय मैंने आपको पहले बताई है, तुमने देना देखी होगी, पहले पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है ना, हमारे पास एक एबीसी त्रिभुज, यदि समकोण त्रिभुज है तो केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही लगेगी, केवल समकोण त्रिभुज में लगेगी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज, आप कहेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए भाई पाइथागोरस प्रमेय, भैया साइंटिस्ट थे आपके, है ना, जिसने ये प्रमेय सूत्र दिया उन साइंटिस्ट का नाम था पाइथागोरस। तो उन्होंने जो है ना अपने नाम पे जो है ना ये प्रमेय उनकी जो है ना बुलाया, ठीक है। अब प्रमेय क्या है सुनो, प्रमेय है भाई यदि हमारे पास समकोण त्रिभुज है तो उसका होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय। अब सुनो भाई देखो, जो आपकी ऊंचाई होती है सीधी उसे बोल रहे हैं हम लंब, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि देखो 90 डिग्री है ना इस पे, तो ये तो है लंब। और जो नीचे वाली भुजा है उसको बोल रहे हैं आधार, क्या बोल लेंगे इसको, आप लिख लो चाहे इस पे, ये तो है आपका आधार और ये क्या है भाई लंब और ये है कर्ण, ठीक है भाई। तो आप यहाँ पे मान रखेंगे, सुनो ध्यान से, आप लंब बताओ मुझे क्या है, लंब ए बी है या नहीं, तो आप लिख लेंगे ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है बी सी, आधार आप बी सी लिख लेंगे और कर्ण है हमारे पास ए सी, तो ए सी का स्क्वायर मान रखेंगे। अब मान ही तो रखेंगे भाई, ए बी का मान कितना हमारे पास x-7, ये इसलिए रखी भाई ए बी बी सी ए सी, ताकि आपको पता लगे कि हमारा लंब कौन सा है, फिर आप परेशान रहोगे बाद में, ठीक है। तो ए बी का मान कितना x-7, x-7 का स्क्वायर करोगे, बी सी का मान है x, तो x का भी स्क्वायर करोगे यहां से, और ए सी का मान कितना है भाई 13, तो आप 13 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x-7 देखो, अब की बार a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये है ना आपकी पहली दो संख्या है हमारे पास, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या और बीच में है माइनस, तो हमारे पास दो संख्या है, और जब दो संख्या का वर्ग हो तो हम सरल संख्या लगाएंगे थे। जब हमारे पास यहाँ पे घात 3 होगी तो 3 वाली सरल संख्या लगाएंगे, ठीक है। हमारे पास 2 है तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी कि 2 गुना एक्स और गुना में 7, यहाँ तक खुल गया ये। आगे कितना है प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग करो भाई, 13 की जब 13 में ही गुणा करेंगे तो 169 आएगा, 13 तो 26 नहीं करना भाई, यहाँ 13 की 13 में गुणा करनी है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2 हो गए, तो आप लिखोगे 2 एक्स स्क्वायर, आगे प्लस 7 सतह 49, यहाँ देखो भाई माइनस का चिन्ह है, 2 सत्ते 14 और 14 और ये भी एक्स भी है भाई, और ये माइनस का इधर लियो 169 और इधर क्या बच गया 0 बच गया, समझ गए यहाँ तक। आप लिखेंगे 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 14 एक्स और भाई ये प्लस के ये माइनस के, ज्यादा वाले में से कम वाले घटा देंगे, 9 में से 9 गए 0, माइनस के 0 और यहाँ पे 6 में से 4 गए 2 और ये 1 और बराबर 0। छोटा करना चाहो तो कर सकते हैं, अभी देखो दो सब में है तो 2 को मान ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते, देखो 2 सत्ते 14 7 एक्स, ठीक है गुड़िया, आगे माइनस और 2 से भाग दो, 2 6 12 और 1 0 और बराबर 0, ये 2 गुणा में भाग में जाएगा 0 हो जाएगा।
आप रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के साथ एक्स और माइनस के साथ और बराबर 0 के। अब देखिए भाई, आप रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। इसके गुणनखंड करेंगे भाई, यहां से x के मान निकाल लेंगे। देखो एक बार, ऐसी संख्या हमें देखनी है जिनकी गुणा कितनी आवे, 60 आवे, क्योंकि 60 एकम 60, गुणा करने पर 60 आवे और घटाने पर कितने बचे, 7 बचे। तो बताएंगे क्या है वो संख्या है। सोचे सभी, सोचे एक बार, वरना फिर गुणनखंड करेंगे। देखो देखो भाई, 60 के गुणनखंड करो आप, 60 के तो कर रहे हैं क्या। देखो 2 से भाग देंगे, यहाँ पे कितना आया 30, 2 पे भाग देंगे कितना आएगा 15 और 3 से भाग देंगे 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अभी तुम्हें ये पता कि गुणा तो हमारी 60 ही आएगी, बूढ़े यहाँ देखो तुम भी, गुणा तो 60 ही आएगी, लेकिन हमें क्या लाना, घटाने पर 7 बचाने हैं, यानी घटाने पर। अब देखो यदि हमने देखा 5 दिया 15, इतने तो 15 हो गए और 2 दूनी 4, ये हो गए 4, ये हो गए 15, 15 में 4 घटाओगे 7 बचे, नहीं बचते। अब दूसरे तरीके से देखो फिर से, देखो भाई 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यहां तक 12 हो गए और ये हो गए 5 आपके अकेले। 12 में से 5 घटाओगे 7 बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 5, क्या लिख सकते हैं भाई 12 और 5, और देखो 12 और 5 की गुणा भी तो 60 ही है, 12 पंजे 7। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के, देखो सुनो एक बात सुनो, माइनस के कौन सी संख्या रखेंगे, बड़े वाली, क्योंकि हमें 12 बचाने हैं 7। तो माइनस के 12x और प्लस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0 के। चलिए कॉमन लेंगे भाई, पहले x कॉमन लिया तो आपके पास बचा x माइनस 12, प्लस के 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 से भाग देंगे 12 आएगा और बराबर 0 के। इसमें ये भी इसमें भी सेम है, तो x माइनस 12, तो यहां बचा आपका x और यहां पे बचा प्लस के, एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर। आप लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना 12, और यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना, माइनस के 5। अब सुनो भाई, देखो आप एक बात ध्यान दो, यहाँ पे माइनस की संख्या ले सके हम, देखो भाई माइनस की तो हम नहीं ले सकते, माइनस की संख्या तो हम इसलिए ले सकते, भुजा माइनस में थोड़ी होगी, प्लस में होगी। तो आप लिखेंगे x का मान कितना है 12, तो आप लिख सकते हैं अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना भाई 12 सेंटीमीटर। भाई मात्रक भी सभी लिखेंगे साथ में जिसका मात्रक दे रखा होगा। और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई जो हमारा लंब है भाई, तो वो कितना था हमारे पास, x माइनस 7 था, x का मान है 12 और 12 में से कितना घटाओगे 7, तो कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर। नोट करेंगे भाई यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, समझ ध्यान से, कुछ बर्तन बनाता है एक दिन में वो, अब हमें नहीं पता कितने बनाता है, ठीक है। आगे उसने कहा एक विशेष दिन यह देखा गया किसी दिन कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग का मतलब है कि एक बर्तन, जो भी चीज बना रहा है वो एक, नग का मतलब एक, ठीक है भाई, एक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए हो, निर्माण लागत कितनी हो 90 रुपए, तो आपको बताना है निर्मित बर्तनों की संख्या, कितने बर्तन बनाए उसने एक दिन में, और प्रत्येक नग की कीमत, यानी कि एक नग की कीमत कितनी है, एक बर्तन की, एक बर्तन का मूल्य कितना है, ठीक है भाई। तो आप लिखिए, सुनो यार ध्यान से, आपने मान लिया, ध्यान ध्यान दो भाई, ध्यान दो, आप मान लेंगे, माना एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, सुनो मान लिया हमने, माना एक दिन में, एक दिन में बने बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या x है,
एक दिन में बने बर्तनों की संख्या क्या है, एक्स है, यानी कि वो एक्स बर्तन बना रहा है एक दिन में। एक दिन में कितने बर्तन, एक्स बर्तन। आगे उसने कहा एक विशेष दिन यह देखा गया किसी दिन कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, अब सुनो निर्माण लागत देखेंगे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब भाई एक है, प्रत्येक का मतलब हर एक की, यानी कि एक बर्तन की, प्रत्येक नग की, नग मतलब एक एक संख्या, नग मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए वो बर्तन बना रहा है, घड़े बना रहा है, समझो आप घड़े, तो अगर एक घड़ा है तो उसको हम बोलेंगे एक नग, दो घड़े हैं तो बोलेंगे दो नग। समझ गया आप इस चीज को, नग मतलब वस्तु भी, एक वस्तु एक नग एक वस्तु, दो नग दो वस्तु, ठीक है समझ गए, ऐसे। हाँ नग बोल रहे हैं इनको हम, वस्तु को, ठीक है। तो प्रत्येक नग की भाई कीमत, पर, हाँ निर्माण, निर्माण लागत कह लो आप, की निर्माण लागत। अब निर्माण लागत से क्या समझो भाई बताओ आप, निर्माण लागत बराबर, सुनो भाई, निर्माण लागत का मतलब ये है कि उसको बनाने में कुल कितना खर्चा आया, उस नग को बनाने में खर्चा कितना आया, एक बर्तन को बनाने में खर्च कितना आया, निर्माण लागत ये होती है, यानी कि बनाने में, निर्माण का मतलब बनाने में, और लागत मतलब उसकी जो है ना रुपए कितने खर्चा आया, ठीक है। अब सुनो उसने कितना कहा, देखो खर्चा सुनो ध्यान से आप, इसको मिला लो भाई यहां से। अब बहुत ध्यान से बात सुनो भाई, उसने कहा एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बताइए कितने बर्तन निर्माण किए थे उसने, एक्स बर्तन बनाए थे, यानी कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या एक्स है, संख्या के दो गुने, इसके कितने हुई, तो गुना दो, के दो गुने गुना दो हो गया, और फिर आगे क्या है, जो कहे उससे भी तीन अधिक, दो गुने से तीन अधिक, तो प्लस कितना कर देंगे आप, तीन कर देंगे। क्या ये लागत होगी या नहीं होगी, उसने सवाल में आपसे कहा, तो आप कह सकते हैं हमारे पास कितना हो गया, 2x प्लस 3, इतने रुपए, भाई रुपयों में तो लागत होगी, इतना खर्चा आया उसको एक नग बनाने में, और कुल बर्तन कितने बनाए उसने एक दिन में, एक्स बर्तन बनाए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहां से। अब प्रश्न अनुसार उसने आपसे ये भी कहा कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, यानी कि एक दिन में जो उसने बर्तन बनाए हैं सबका खर्चा यदि जोड़ा जावे, सबकी निर्माण लागत जोड़ी जावे, तो वो कितनी है, 90 रुपए है, कितनी है भाई, तो आपसे उसने कहा कि कुल निर्माण लागत उस दिन की कुल निर्माण लागत, निर्माण लागत बराबर कितने रुपए है, 90 रुपए है। ये बात समझे यहां तक। अब सुनो पहले आप ये बताओ मुझे उस दिन की कुल निर्माण लागत कैसे निकाल लेंगे, देखो भाई एक बर्तन की कीमत इतनी है या नहीं, कीमत कह लो आप, निर्माण लागत कह लो, एक बर्तन बनाने में इतना खर्चा आ रहा है, एक बर्तन बनाने में, मान लो एक बर्तन बनाने में 20 रुपए खर्चा आ रहा है, कितना 20, यदि आप दो बर्तन बनाओगे 2 से गुना करोगे नहीं करोगे भाई, यदि आप तीन बर्तन बनाओगे 3 से गुना होगी, भाई जितने बर्तन आपके बने उतने से गुणा करते चले जाओगे, खर्चा पता लग जाएगा कितना खर्चा आया। अब हमारे पास बर्तन कितने हैं, एक्स है या नहीं, तो यदि हमने एक बर्तन में लगी की निर्माण लागत से कुल बर्तनों की संख्या की गुणा कर दी, तो कुल खर्चा पता लग जाएगा कितना खर्चा आया। मान लो एक बर्तन की कीमत 10 रुपए है, निर्माण लागत 10 रुपए, 10 रुपए में बन रहा हो, और हमने बनाए हो कितने 20 बर्तन, तो 20 की 10 में गुणा कर देंगे, 20 धाम 200, 20 धाम 200, 200 रुपए कुल खर्चा आया नहीं आया, समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे ही बस यहाँ पे आपको लिखना भी, उसने तो आपको दे रखा 90 रुपए, यहाँ से आप लिखेंगे संख्या है बर्तनों की एक्स, और एक की लागत है कितनी, 2x + 3, गुणा करने पर लागत कुल आ रही है, नहीं निकल के, और किसके बराबर है, 90 के बराबर। ये आपकी एक्स यहाँ से ना द्विघात समीकरण बनेगी, गुणा कर देंगे भी एक्स की पूरे में, तो आपका आएगा 2x² + 3x, और ये हटा के कहीं का हो जाएगा -90 और बराबर 0। ये आप खुद करेंगे आगे भी, ठीक है। यहां से आप सुनो एक मिनट, एक्स का मान तो जो आएगा वो तो होगा कुल बर्तनों की संख्या, जो एक्स का मान आएगा भी निकल के, वो तो क्या है, कुल बर्तनों की संख्या। और आपसे ये भी पूछा उसने एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है, तो यहाँ एक्स का मान रख देंगे, यहाँ पे एक्स का मान रख देंगे, चलो करिए एक्स का मान निकालो पहले यहाँ से, ठीक है।